जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 थ्योरम नंबर 2 पेज नंबर 182 इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये उसकी स्टेटमेंट है और बहुत आसान थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट भी है। कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सेक्शन सी में आ जाता है 8 मार्क्स का। और इसकी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इसकी स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे और फिर हम उन पार्ट्स को सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है ऑफ कोर्स स्टेटमेंट में वो गिवन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे थ्योरम में गिवन क्या है। अगर मैं ये लाइन पढ़ूँ तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, तो ये इस पूरी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है विच इज़ नॉट अ डायमीटर, यानी कि वो जो कार्ड होगी वो डायमीटर नहीं होगी। वो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ कम्प्रीहेंसिवली। और आगे जो स्टेटमेंट का पार्ट है ना, इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड, ऑफ कोर्स ये हमारा आज का टू प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन को अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर आपसे डिस्कशन होती है गिवन के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं गिवन में, इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ही लिखी हुई हैं और हम फिर क्या ड्रा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने गिवन को अंडरलाइन कर दिया। अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर। यहाँ तक आपको नज़र आ रही होंगी लाइंस। ये तीनों लाइंस हमारे गिवन का पार्ट है। मैंने ऊपर गिवन भी लिख दिया है। तो इस गिवन को हमने ट्रांसलेट करके फिगर में कन्वर्ट करना है और ऑफ कोर्स गिवन की हेडिंग में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाया जा सकता है। ए स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ पर लगानी है। आगे चलते हैं। ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसका मतलब है जो मेन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हम बना सकते हैं, उनमें एक चीज़ है सर्कल। ये इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है जी। और सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कोर्स उसी का सेंटर होगा, वो हम बना लेंगे। फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। और बाइसेक्ट और कार्ड ऑफ कोर्स वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, ये पार्ट नंबर 3 होगा। तो ये तीन चीज़ें हमारे इस थ्योरम का गिवन है। तो हमने पहले सर्कल बनाना है, ऑफ कोर्स उसका सेंटर होगा। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो कि सेंटर से हम लगाएंगे और वो एक कार्ड बनेगी। हाँ, ये कार्ड जो है इसको पॉइंट नंबर 4 में कंसीडर करें। ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पर बनानी है। थ्योरम के अंदर से आप चीज़ें निकाला करें, हमेशा याद रखिए, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1 फिर 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली जो है वो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स पहले हमें सर्कल चाहिए, उसका सेंटर भी होगा, तो वो पहले बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने एक सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कंपस और उसका सेंटर ओ है। तो ये जो 1 पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया था वो तो मैंने बना दिया है और उसका सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल ओ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी हमने बना लिया है। अब हम एक कार्ड बनाएंगे, ठीक है जी। कार्ड हमने बनानी है। कार्ड आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कार्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट से, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक कार्ड, एक जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम कार्ड कहते हैं। तो वो मैं कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास कार्ड आ चुकी है, मैंने बना दी है और ये जो है ए बी इसको मैंने नाम दे दिया है। तो कार्ड भी मैंने बना ली है, सर्कल भी बना लिया, उसका सेंटर भी है। अब रहेगी स्ट्रेट लाइन कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन करनी है, सीधी लाइन लगानी है, लेकिन कहाँ पे लगानी है? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ओ से मैं लगाऊंगा और विच बाइसेक्ट अ कार्ड, और वो इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब है कि उसको हाफ में डिवाइड करेगी। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है 2, सेक्ट होता है पार्ट्स, तो सेक्टर से ये वर्ड निकला है। तो बाइसेक्ट होगा मतलब ये 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लगा के तो वो दिखाता हूँ कि कैसे वो बाइसेक्ट करेगी। ये स्टूडेंट्स मैंने अभी आपके सामने जो है एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेंटर है और वो कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है, आप देख रहे होंगे, और उसे ओ एम का नाम दिया है। और कार्ड का कहा गया था कि विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ये जो कार्ड है ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर उस वक्त होती अगर यही कार्ड सेंटर से पास करती, ओ से पास करती ना, तो फिर हम उसे डायमीटर कहते हैं। ऑफ कोर्स ये सेंटर से पास नहीं हो रही, बिल्कुल उसके नीचे से पास हो रही है, तो ए भी हमारी एक कार्ड है और डायमीटर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये गिवन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गिवन में हमने जो जो चीज़ें आपने बनाई हैं यहाँ से उठा के वही सारी बतानी है। पहले आप सर्कल का बता दें, फिर कार्ड का बता दें, फिर ये जो बाइसेक्टर आपने लगाई है लाइन
स्ट्रेट लाइन लगाई है ओ एम जो है वो, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और कहाँ पर है, और यही हमारी आज की गिवन की हेडिंग में होगा। तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, गिवन की हेडिंग में सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ था। ए बी इज़ द कार्ड ऑफ द सर्कल बट नॉट अ डायमीटर। ए बी जो है ये कार्ड है, डायमीटर नहीं है। एम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है। ऑफ कोर्स ये मिड पॉइंट कैसे बना, इस वर्ड से, बाइसेक्ट। तो जब हमने लाइन लगाई थी ना स्ट्रेट लाइन, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगी, टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। और वो कौन से टू पार्ट्स हैं, मतलब ये है कि ए एम इक्वल्स टू एम बी, यानी कि ए से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट एम। ये दोनों डिस्टेंस इक्वली डिवाइड किए हैं एम ने, तो ए एम इज़ इक्वल टू बी एम। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी हम सपोज करें 4 सेंटीमीटर, तो ए एम और बी एम दोनों इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब गिवन तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब टू प्रूव की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टू प्रूव, फाइंड करना है रह के, और बहुत आसानी से आप फाइंड कर लेंगे। ऑफ कोर्स ये तीनों स्टेटमेंट्स जो थी वो हमारे गिवन का पार्ट थी, तो जो रिमेनिंग रह गई है ना लाइन, वो हमारा टू प्रूव होगा। इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कौन इसकी बात हो रही है कि कौन परपेंडिकुलर है। ऑफ कोर्स वो जो लाइन हमने लगाई थी ना ओ एम, वो कह रहा है कि ए बी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है स्टूडेंट्स कि 90 का एंगल बना रही है। यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि ये 90 का एंगल बना रही है। तो पहले मैं गिवन ये जो टू प्रूव है इसको अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने डबल अंडरलाइन से आपको रिप्रेजेंट किया है। इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड, ये हमारा टू प्रूव का पार्ट है। और किसकी बात हो रही है परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन हमारी कौन सी है, वो है ओ एम, और ये परपेंडिकुलर है टू द कार्ड, और कार्ड का नाम क्या है, ए बी। तो हमने प्रूव ये करना है कि ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। यही हमारे आज की टू प्रूव की हेडिंग में हम लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, टू प्रूव लिखा जा चुका है। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, कि ओ एम जो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन आई है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। तो किसी तरीके से हमने ये प्रूव करना है कि ओ एम ए बी के ऊपर ये जो एंगल बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। तो इसको प्रूव करने के लिए आज हमने थ्योरम करना है। अब रहेगी बात कंस्ट्रक्शन की, बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त बात है। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, सबसे मेन क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन क्या होगी। आपने कुछ ऐसा काम करना है कि ये जो आपकी दोनों साइड्स बन रही है ना, ये किसी तरीके से टू ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो पूरी हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, हमारी प्लानिंग ये होगी कि हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, कोई पास्टुलेट अप्लाई करेंगे, जो पास्टुलेट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम उनके एंगल्स को बड़ी आसानी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो इनको ट्राइंगल में कन्वर्ट ऐसे ही किया जा सकता है, अगर ओ को ए से ज्वाइन कर दें एंड पॉइंट के साथ, और इस ओ पॉइंट को, सेंटर वाले ओ को बी पॉइंट से ही ज्वाइन कर दें, तो फिर हमारे पास टू ट्राइंगल्स मिल जाएंगी। तो यही आज की हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। ले स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ज्वाइन पॉइंट ए बी विद सेंटर ओ, ए बी को हमने ओ से ज्वाइन किया है, और लेबल द एंगल्स या फिर राइट द एंगल्स एज एंगल 1 एंड 2। जो इस साइड पे आपको एंगल नज़र आ रहा है इसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है, और राइट साइड पे जो एंगल बन रहा है एम के राइट साइड पे, उसे हमने एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो फिर अब स्टेटमेंट्स और रीज़न को की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने थ्योरम को, अपने टू प्रूव को कैसे इस थ्योरम में जो है वो प्रूव कर पाते हैं। जी स्टूडेंट्स, टू प्रूफ पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टेटमेंट्स और रीज़न मैंने लिख दी हैं। एक ट्राइंगल बन रही है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ओ ए एम, और राइट साइड पे ट्राइंगल बन रही है ओ बी एम। इन दोनों को हमने डिस्कस करना है, और इसका मेथड क्या होता है वो आपसे डिस्कस हो चुका है, फिर भी हम इसको लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जब प्रूव करना है, कोई पास्टुलेट अप्लाई करना हो, तो हम साइड से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो ट्राइंगल की फर्स्ट पेयर बन रहा है वो है ओ ए, और इस साइड से बन रहा है ओ बी। ऑफ कोर्स बड़ी आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल होता है मेजरमेंट ऑफ ओ बी। वो क्यों इक्वल होता है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ओ ए और ओ बी सर्कल के रेडियस बन रहे हैं। सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही होती है, वो कहलाता है रेडियस, ठीक है जी, डिस्टेंस को। तो ओ ए और ओ बी दोनों रेडियाई हैं, रेडियस का प्लूरल रेडियाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इस वजह से हमने इनको कह दिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन स्टूडेंट्स, पास्टुलेट में 3 चीज़ें हमें चाहिए, याद रखिएगा। एक तो हमारी हो गई है। अब अगली साइड को डिस्कस करते हैं। अगला पेयर किसका बनेगा, ओ ए के बाद ओ एम।
और इधर से बनेगा BM। तो बहुत आसानी के साथ ये भी आपने आंखें बंद करके लिख देना है, AM इज़ इक्वल टू BM। उसका रीज़न क्या है ये ज़रा चेक करें, ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। गिवन की हेडिंग में सिर्फ प्रूफ नहीं लिखना, बाकी आप गिवन में से, कंस्ट्रक्शन में से या कॉमन को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो AM और BM यहाँ से आप उठा के लिख रहे हैं और इसका रीज़न लिख दें कि भाई ये हम गिवन से लेकर आए हैं। तो दो चीज़ें हो गई हैं, अब तीसरी रह गई है। इधर से तीसरा पेयर किसका बनेगा, OA पहला पेयर हुआ, दूसरा AM हुआ, तो तीसरा OM और इधर से OM। तो ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ आ गया, OM इक्वल्स टू ऑफ कोर्स OM, क्योंकि दोनों के अगर नाम सेम आ जाएं तो हम इन्हें कहते हैं कि ये दोनों कॉमन है। तो ये मैंने कॉमन रीज़न लिख दिया। ऑफ कोर्स ये पहले हमारी साइड थी, पास्चुलेट की तीन चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ये भी साइड है, लाइन सेगमेंट जो है ना उसे साइड कहते हैं, और ये भी साइड हो गई है। तो आपको सिंपली लिखना है देयरफॉर ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है OAM, ये ऑफ कोर्स कॉन्वेंट हो चुकी है बिल्कुल 100% दूसरी ट्राइंगल के जिसके पे हमने अभी पास्चुलेट लगाया है OBM। और हमारा पास्चुलेट क्या है ये देखिए साइड पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ SSS पास्चुलेट। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पास्चुलेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जब पास्चुलेट कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्वेंट हो चुकी हैं, इनकी हर एक साइड, हर एक एंगल आपस में कॉन्वेंट हो चुका है। ऑफ कोर्स हम एंगल्स की बात करते हैं, OMA या OAM में एक एंगल आपको 1 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, ये इक्वल हो चुका है दूसरी ट्रायंगल के किस एंगल के, ऑफ कोर्स एंगल 2 के, ठीक है जी, क्योंकि ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2, और रीज़न में आप लिखेंगे दीज आर corresponding angles of course congruent triangles वर्ड लिख लें या फिर साइन भी आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे दें, इसकी हमें अभी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स इन दोनों एंगल्स को, ये जो भी आपने बताए हैं देखें हैं, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो चुकी हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें तो स्टूडेंट्स फिर इनका एंगल जो है वो 180 डिग्री बनता है। 180 कैसे है ज़रा गौर करें, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसी तरह 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये देख रहे हैं ये एक सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल हमेशा 180 डिग्री का होता है, हाफ सर्कल जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 180 है। 180 का मतलब ये हुआ कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, 180 हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि आप इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं कि ये मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB के इक्वल है 180, यानी कि AMB भी 180 बन रहा है, और ऑफ कोर्स 1 और 2 को ऐड किया तो वो 180 बन रहा है। इसका रीज़न जो है वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि ये 1 और 2 बेसिकली क्या थे, ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि 1 के बिल्कुल साथ 2 था, ये हो गया एडजेसेंट का मीनिंग। सप्लीमेंट्री वो 2 एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करें तो आंसर आए 180, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऑफ कोर्स आई होप कि आपको ये दोनों इसके मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर 1 और 2 को ऐड करें, इसको पॉइंट नंबर 2 का नाम दे दें, और फ्राम 1 एंड 2 बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया तो 180 हुआ, और 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, यानी कि आपने 180 को दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। तो फिर क्या आंसर आएगा, ऑफ कोर्स एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये स्टूडेंट्स अगर ये 90 होंगे तो इसका मतलब है कि M के लेफ़्ट पे भी 90 है एंगल है, और राइट पे भी 90 है। तो हैंस आखिरी बात यही हो सकती है कि ये जो हमने OM लाइन लगाई है 90 की वजह से AB पर परपेंडिकुलर है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले कहा था कि हम परपेंडिकुलर को प्रूव करेंगे, 90 डिग्री को प्रूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने 90 को यहाँ पे प्रूव कर दिया है, मतलब परपेंडिकुलर को प्रूव कर दिए। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई पॉइंट है, कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा।